जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण प्रकार को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यह पढ़ना है हम लोग को। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और इन दोनों के अगर परमाणु संख्या बराबर हो तो एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे K प्लस H2O, यह आपका KOH प्लस H2 का निर्माण करता है। K प्लस O और यह आपका H2 का निर्माण करता है। अब आपको देखें तो यहाँ H की संख्या कितना है, 2, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, जबकि यहाँ H कितना है, 2 है। K1 तो K1 है, O1 है, परंतु H का जो संख्या है वह ज्यादा हो गया है। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो संपूर्ण बराबर हो सकता है। यहाँ 2 से गुणा कर दें और यहाँ भी 2 से गुणा कर दें और यहाँ भी 2 से गुणा कर दें तो K भी 2 हो जाएगा। H 2 दुना के 4, H भी 4 हो जाएगा, O भी 2 और O भी 2। यह संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब पूछा गया है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता, पदार्थ के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही इसका विनाश होता था, जब संतुलित रहते हैं। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन हेतु रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन जो करता है, इस नियम के पालन हेतु रासायनिक समीकरण को जो संतुलित किया जाता है। अब पूछा संक्षारण क्या होता है। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी से, हवा से और या अम्ल से अभिक्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ अर्थात अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण करता है। इसे संक्षारण कहते हैं। दहन से आप क्या समझते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सारे जो प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है कि दहन से आप क्या, दहन का अर्थ होता है जलना। दहन का
अर्थ होता है जलना, अर्थात जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील नहीं तो दहनशील पदार्थ कहते हैं। इसके लिए कुछ शर्त होता है, दहन के लिए कुछ शर्त होता है। शर्त यह पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, दहन के आवश्यक पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा होता है कौन सी, ज्वलन, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप आपने और 8 क्लास में पढ़ा होगा साइंस, उसमें पढ़ाया गया होगा कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो दहन के लिए शर्त यह है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दहन के आवश्यक पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, तभी कोई पदार्थ जल सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।